पागल को रोते हुए देखे कभी? किसी पागल को रोते हुए देखे? राह चलते बहुत से ऐसे दिखते जो आपकी भाषा में जिसे पागल कहा जाता है, जो सड़कों पर पड़े रहते हैं, न कपड़े की सुध, न खाने की सुध, न शरीर की सुध, किसी की सुध नहीं रहती उन्हें, जिन्हें हम आप अपनी भाषा में जिसे पागल कहते हैं, उनको रोते हुए देखे बिना कोई थप्पड़ कोई अगर मार दिया हो, कोई परेशान किया हो तो भले रोए, बाकी वो रोते दिखते, वो अपनी दुख को कहते दिखते। किसी से आज मेरे जीवन में ये दुख है, ये दुख है, ये समस्या, ये व्यथा है, ये कभी सुना है उनके मुख से? वो मस्त रहते हैं, जो भी मस्ती है अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। उन्हें संसार का कोई दुख नहीं, संसार का कोई लोभ मोह नहीं। वही स्थिति राम के प्रेमी रूपी पागलों में हुआ करता है। भगवान के भगत जो होते हैं, सज्जन जो होते हैं, प्रेमी जो होते हैं, वो पागल भी ऐसे होते कि दुनिया में क्या घटनाएं घट रही हमसे मतलब नहीं, हम तो अपनी मस्ती में जिए जा रहे हैं, हम तो अपने राम की भक्ति की मस्ती का प्याला पिए पड़े हैं। ये ऐसा प्याला महाराज कि जिसने एक बार पी लिया तो दो प्याला होता है दुनिया में। एक प्याला है जो पीते हैं लोग संसार वाले, और पीने के बाद कहाँ गिरते हैं वो तो आप सब जानते हैं। कहाँ गिरेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे संभलेंगे कि नहीं संभलेंगे। जिसको पीने के बाद कदम लड़खड़ाने लगे, कदम लड़खड़ाए तब तक तो ठीक है, और नालियों में गिरने लगे तब भी चलो, पैसा खर्च किया है पी करके आपने, कम से कम ऐसा प्याला पियो कि 2-4-10 दिन 2-4 महीना चले तो। ये तो इस समय पर पिए, सुबह तक तो बिल्कुल ठीक, रात को पूरे भारत का राजा, और सुबह देखो तो कंगालपति बने बैठे कि 1 रुपया भी जेब में नहीं, 2-4-10 मिलता तो फिर जाते राजा बन जाते। भाई उसको पीने के बाद तो राजा बन जाता है व्यक्ति, लेकिन ऐसा नशा, ऐसा प्याला पीने से क्या फायदा जो चढ़ के उतर जाए। ऐसा प्याला पियो, ऐसा नशा करो कि एक बार चढ़ जाए तो मरने के बाद भी ना उतरे। महाराज ऐसा नशा करो, ऐसा प्याला पियो, राम कथा रूपी, राम के प्रेम रूपी प्याले को आप पिए। ये ऐसा प्याला है कि अगर एक बार आकर के आप इसको पी लिए तो फिर जिंदगी भर इसका नशा उतरने वाला नहीं। महाराज वो मस्ती ही क्या, वो नशा ही क्या जो चढ़ के उतर जाए। नशा तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार चढ़ जाए महाराज तो पूरा जीवन उतरे ना, मरने के बाद भी वो नशा ना खत्म हो। ऐसे प्याले को पिए। और राम के शरण में, राम की भक्ति में आने के बाद, राम का जो जब एक बार प्याला पी लिए और वो अंदर जाने के बाद राम नाम रूपी प्याला आपने उठाया और पी लिया कीर्तन के साथ, भजन के साथ, जब वो अंदर गया, जैसे वो वाला अंदर जाता तो काम शुरू करता है, ऐसे ये भी अंदर जाता तो काम शुरू करता है। और ये भी जब वो अपना काम शुरू किया तो नाली में पटकना शुरू कर दिया, कदम लड़खड़ाने लगा, और ये अपना काम करता है तो लड़खड़ाते कदम को संभालना शुरू हो जाता है। हमारे लड़खड़ाते कदम, भटकते मन को ये शांत करके संभालना शुरू कर देता है, वो उतर जाता है और ये दिन ब दिन और रंग लाता है। उसको पीने वाला गाली खाता है, इसको पीने वाला ताली खाता है। महाराज इतना अंतर दोनों प्याले में है। अब इच्छा आपकी, जो मन करे वो पियो। उसको पीने वाले को समाज में लोग अपने साथ बैठने नहीं देते, और इसको पीने वाले को लोग घेर घेर कर बैठा करते हैं। ये जब जो पी लेता है और इस रंग में जब रंग जाता है तो व्यक्ति घेर घेर कर बैठता है, पास आ करके बैठता है, पूछता है। राम के भगत के रूप में हनुमान जी, हनुमान जी के पास कौन नहीं जाना चाहता, हनुमान के मंदिर में कौन नहीं जाना चाहता, शिव के मंदिर में कौन नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि राम भगत है, राम नाम के प्याले पिए पड़े हैं। तुलसीदास जी का जयकारा कौन नहीं लगाता, क्योंकि ये भी वही प्याला पी लिए जो प्याला हनुमान जी पिए थे, जो प्याला केवट ने पिया, सेवरी ने पिया, जिस प्याले को पी करके मदमस्त लंकेश विभीषण जी हो गए। विचार करें
पूरे राक्षसों का वध करने का संकल्प राम जी ने लिया। निश्चरहीन करहु मैं भुज उठाई प्रणकी। भगवान संकल्प किए थे कि राक्षस एक भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन विभीषण नहीं मारे गए। क्यों? क्योंकि विभीषण प्याला पी चुके थे, वो राक्षस योनि में नहीं रह गए, वो तो वैष्णव बन गए, राम नाम कान में ले लिए। तो ये ऐसा प्याला है जिसको पीने के बाद दिन ब दिन जब रंग इसका चढ़ता है तो जगत पीछे पीछे पूंछ बनकर चलता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्याले का बड़ा महत्व है। जो पिया वो गाता ही रहता है, रोता नहीं। फिर वो हमेशा गाते हुए मिलेगा, आनंद में मिलेगा, मस्ती में मुस्कुराते हंसते मिलेगा। जब भी आप उससे बोलेंगे भैया राम राम, सब चकाचक मस्त है, उसके जीवन में कभी कोई समस्या दिखती ही नहीं। चेहरे से भी नहीं लगेगा कि हाँ इनके जीवन में कोई समस्या है। भले ही कोई समस्या क्यों ना, कोई रोग भी जब उसे घेरता है तब भी उसके मुखमंडल का तेज कभी आप कम होते नहीं देखे। किसी भी संत को देख लीजिए, कोई भी संत हो, कितना भी ग्रसित हो रोग से, लेकिन मुख का तेज कभी खत्म नहीं होता। इस प्याले का असर है मुख पर। हम बहुत छोटे थे, जो हमारे पिताजी के गुरुजी, दादाजी के गुरुजी, और देखा जाए तो मेरे भी गुरुजी थे, लेकिन मैं इतनी छोटी थी कि जब वो मंत्र दिए तो मैं समझ ही नहीं, समझदार नहीं, 8 महीने 9 महीने की बच्ची थी, तो मंत्र का मतलब नहीं जानती थी, इसलिए मुझे दोबारा लेना पड़ा। तो जो वो गुरुजी थे वो बक्सर के थे। अब तो देह शांत हो गया, बहुत दिन हो गया, 8-10 साल हो गया, 12 साल हो गया शांत हुए। वो गुरुजी अंत समय में बहुत पीड़ा उनको मिला हम लोग की दृष्टि से, लेकिन उनकी दृष्टि से उन्हें पीड़ा नहीं मिला। जब उनका अंत समय आया देह शांत होने का, उसके 6 महीने पहले उनके ऊपर पैरालाइसिस का अटैक पड़ा, बिस्तर पर पड़ गए, आधा शरीर काम करना खत्म। और हम लोग के घर पर ही थे, वो गांव में ही थे। वो गांव-गांव जाकर ठहरते थे, गांव-गांव के लोगों को सुधारते थे। हमारे यहाँ भी चलते चलते ही आए थे, हम लोग पहले से नहीं जानते थे। आए तो देखे भाई गांव के लोग हैं और बहुत सारे अलग अलग भांति भांति के लोग रहते हैं। कुछ दारू पीने वाले हैं, कुछ मांस खाने वाले हैं, कुछ लहसुन प्याज खाने वाले, तो कुछ भगत भी है, हर प्रकार का व्यक्ति रहता है। तो हमारे लोग के यहाँ गांव में भी थे ऐसे। वो ठहर गए उसी गांव में, बोले जब तक सबको सात्विक नहीं बनाऊंगा तब तक आगे नहीं जाऊंगा। और ऐसी स्थिति कर दी है महाराज कि मैंने जीवन में कभी लहसुन प्याज नहीं खाया है। 8 महीने की थी तब आए थे वो, और जानकार हुई तब गए। देह शांत हुआ तो मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। लहसुन प्याज घर में बनता नहीं तो मिलता कैसे, हम खाते कैसे? बचपन में थोड़ी ना पता था कि हम ये सब करेंगे, आप भगवान के भगत बन जाएंगे, उनकी कृपा मिल जाएगी। लेकिन वो किसी के घर, मतलब पूरे गांव में जिनके घर दारू मांस हो खाया जाता था, उनके घर को भी, पूरे गांव को लहसुन प्याज से मुक्त कर दिए। मांस और मदिरा की बात छोड़ दीजिए महाराज, उनके जीवन में बस एक ही, सब कुछ छोड़कर निकल गए थे घर से। हमेशा चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, वस्त्र नहीं धारण करते थे, छोटा सा गमछा लपेट कर रखते, पूरा शरीर एकदम हमेशा ऐसे। और जब बनाते भोजन अपने हाथों से बनाते, हम लोग बैठे रहते, बन जाएगा तो प्रसादी मिलेगा। और जब पता चल जाता फला व्यक्ति के यहाँ बाटी चोखा बना रहे, सब इकट्ठा हो जाते और जितना बनाते सब खत्म हो जाता। बेचारे पाते नहीं, पर उनको बनाकर खिलाना अच्छा लगता था। तो वो जब चलते थे तो मानस पढ़ते हुए चलते थे, बहुत तेज चलते थे, इतना तेज चलते थे कि वो वृद्ध थे। और एक नौजवान जब साथ उनके चलता था तो वो दौड़ता था। वो खड़ाऊ पहन के इतना तेज चलते कि नौजवान को दौड़कर उनका साथ पकड़ना पड़ता, कितना तेज चलते। मानस पढ़ते, हमेशा मानस पढ़ते रहते, चलते रहते मानस पढ़ते रहते, चलते रहते मानस पढ़ते रहते। दिन भर भोजन नहीं करते, कभी टमाटर खा लिए, उबली आलू खा लिए, यही सब खाते थे। बहुत मजबूत थे। नाचते तो रात भर नाचते थे राम जी की कृपा से। जन्माष्टमी का दिन हो, नवमी का दिन हो, पूरी रात नचाते थे सब, अपना बैठा देते, कोई नहीं न, जो सोता मार के जगा देते, पानी फेंक देते मुख पर, और अपना मजीरा बजा के खूब नाचते थे। वृद्ध थे, बहुत मजबूत थे। लेकिन पैरालाइसिस का अटैक पड़ा उन पे, बिस्तर पर पड़ गए। हमारे यहाँ ही गाँव में ही थे। हम लोग को चिंता होने लगी, गुरुजी को समस्या है। हम तो बहुत छोटे थे, पिताजी वगैरह सब डॉक्टर बुलाए, चिकित्सक आए, एक से एक, ये नहीं गए हॉस्पिटल तो लाए सब।
लेकिन महाराज एक दवा नहीं खा रहे थे। बोले मैंने जीवन में दवा नहीं खाया है, पता नहीं क्या क्या डालकर बना है, मैं आलू और टमाटर खा करके जीवन बिताऊं, आज दवा खाऊं। सबने कहा गुरुजी आप ठीक नहीं होंगे दवा नहीं खाएंगे तो, और ये साधारण बीमारी नहीं है आपको। गुरुजी ने कहा मुझे बीमारी तो बहुत पहले लग गई थी, आज कहाँ दवा लेकर आया, तब औषधि लेकर के आना चाहिए था, मुझे तो पता ही है कि मुझे बीमारी बहुत पहले लग गई। सबने कहा आपको कैसे पता, आप तो अभी हमारे सामने स्वस्थ थे, अभी अभी आपको ये समस्या हुई है। बोले ना ना, हमें तो बीमारी बचपन से ही लग गई, हम राम नाम के बीमार बने पड़े बैठे हैं, हमें और कोई बीमारी कभी छू ही नहीं सकती है, हम उस नाम के बीमारी, हम उस राघव के बीमार हैं। सबने कहा अरे अपनी हालत तो देखिए, आप उठ नहीं सकते। बोले कौन कहता उठ नहीं सकते, हम पढ़े ही कब थे, कुछ मानते ही नहीं, कुछ भी बोलो सुनते नहीं, दवा खिलाओ खाते नहीं, कुछ नहीं करते। हम सब रोते बैठ कर के गुरुजी देखिए हम लोग का जीवन सुधार दिए, उनकी बड़ी कृपा है, आज यहाँ बैठकर गा रही हूँ, उनकी ही कृपा है ये महाराज कि इतनी छोटी सी बालिका की 8 महीने की थी तो कान में मंत्र दे दिए। शायद वही मंत्र आज काम आ रहा, मुझे नहीं पता वो मंत्र क्या था, क्योंकि 8 महीने में मैं क्या जानूंगी, माँ की गोद में थी। उनका ध्येय था कि कोई भी जीव बिना मंत्र का ना रहे, और बिल्ली का बच्चा पाते तो उसके कान में भी दे देते। एक बार एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा था, उठाए उसके कान में भी बोलकर गले में कंठी पहना दिए। उन्हें जो मिलता उसी को मंत्र देकर कंठी पहना देते कि कोई भी मरे तो मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तुलसी की संगति हो, राम नाम कान में पड़ा रहेगा तो मोक्ष मिलना ही मिलना। किसी भी योनि में व्यक्ति जीव हो, हर योनि के जीव को जो उनके संपर्क तक आ जाता तुरंत मंत्र दे देते थे। वही स्थिति भाई हमें भी दे दिए, माँ की गोद में थे, माँ को दिए, पिताजी को दिए, हमें भी दे दिए। वो दवा नहीं खाए और उनका विश्वास विजय प्राप्त किया महाराज, बिना दवा के फिर उठकर खड़े हुए हैं। शांत होने के पहले वो पैरालिसिस से बिना दवा के ठीक हो गए, और ये अचंभा सब आंखों से देखे कि बताओ भला ये ठीक कैसे हो गए। जिसका आधा शरीर पूरा बिना काम का हो गया, वो पूरा का पूरा फिर से ठीक होकर और बिस्तर पर पड़े रहते तो मुस्कुराते, और मुख से तेज नहीं गया था महाराज, आंखों से देखा मुख से तेज जाता ही नहीं था उनके। जो राम नाम की बीमारी और राम नाम की औषधि प्राप्त कर लिए थे, राम नाम का जो प्याला पिए थे, उस प्याले का रंग देखिए कि पड़े हुए बिस्तर पर व्यक्ति फिर खड़ा होकर नाचता था। जब भगवान झूला झूलते हैं, जब भगवान सावन का झूला झूलते हैं तो गुरुदेव भगवान से रह नहीं जाता था, उठकर खड़े हो जाते और मजीरा बजा बजा करके कजरी गाते कि मेरे राम जी झूला झूल रहे हैं, कन्हैया झूला झूल रहे हैं। ये भाव मन में आ जाता था। हम लोग चिंतित थे कि जन्माष्टमी आ रही है, गुरुजी बिस्तर पे कैसे होगा, कौन मनाएगा, कैसे किया जाएगा। और पड़े पड़े आवाज साफ नहीं, फिर भी वो झूला लगाओ, झूला लगाओ, कन्हैया बनाओ। किसी बच्चे पकड़कर किसी भी बच्चे के माथे बढ़िया सुंदर पगड़ी बांधकर कलगी लगा देते, बैठा देते झूले पे। अब बच्चा आए कुछ देर बाद सोने लगता, फिर पानी फेंक देते मुंह पे, जागो कन्हैया हो। झूला झूलाते, हल्दी लगाते, हल्दी का छाप सबके पीठ पर लगाते, खूब नचाते, गजब का अद्भुत दृश्य रहता हमारा। और कन्हैया की कृपा, राम की कृपा, उठकर खड़े हो गए। जिस दिन हम लोग को आवश्यकता थी, गुरुजी नहीं उठेंगे, नहीं गाएंगे बजाएंगे तो हम लोग कैसे नाचे गाएंगे। सुंदर जन्माष्टमी मनाई। आज तो देह शांत हो गया, लेकिन ऐसे संतों को साक्षात दर्शन करके भगवान की कृपा जो होती वो देखा गया है महाराज। आंखों से देखने के बाद भी भरोसा नहीं करेगा कोई, विश्वास नहीं करेगा। ये वो प्याला है जिसको पीने के बाद व्यक्ति का लड़खड़ाना बंद हो जाता है, मार्ग भटकना बंद हो जाता है, अशांत मन शांत हो जाता है और भाव भक्ति में डूब जाता है, सांसारिक विषयों से परे हो जाता है, मन विरक्त हो जाता है। ऐसा राम नाम रूपी प्याला है ये। इसे पीने के बाद व्यक्ति पागल हो जाता है। जैसे पागलों को संसार की फिक्र नहीं, वैसे राम नाम के भक्तों को संसार की फिक्र नहीं रहे। रूपी गंगा आज आपको मैं अवश्य श्रवण कराऊंगा। ये वो गंगा है जो संसार के प्राणी सज्जनों के मन में भगवान की लीलाओं के प्रति हुए संशय का हरण कर लेती है। ये वो कथा है, ये वो कथा है जो कलिकाल रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम किया करती, काल को कुल्हाड़ी की तरह काटती, जैसे लकड़ी कुल्हाड़ी काटती है।
वैसे काल रूपी वृक्ष हमारे जीवन में अकाल रूपी मृत्यु यदि है और हमने जीवन में अगर भाव से एक बार भी राम कथा श्रवण कर लिया तो ये कुल्हाड़ी बनकर खड़ी रहेगी, काल आएगा तो काल काट कर फेंक देगी, मृत्यु नहीं होने देगी महाराज, अकाल मृत्यु नहीं होने देगी। औषधि है ये राम कथा हमारे आपके जीवन में। इस औषधि का नित्य प्रति प्रयोग कीजिए। आपको कोई बीमारी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवा देता है तो दवा खाने का नियम बताता है, कैसे खाना, एक सुबह एक दोपहर एक शाम को। आप बिल्कुल नहीं छोड़ते हो, सब कुछ छूट जाए पर दवा नहीं छोड़ते हो, छोड़ते हो किसी भी कीमत पर जिस समय पर दवा खाना है खाना। तो आप महाराज ये वो दवा है कि बाबा भोलेनाथ डॉक्टर है और कहते हैं इस दवा को भी 3 टाइम कम से कम लो, नहीं ज्यादा तो 3 टाइम ले लो, नहीं 3 तो 1 तो लो ही लो 24 घंटे में। और इस दवा को लेना शुरू कर दीजिए, संसार की सारी दवा छूट जाएगी महाराज। ये ऐसी दवा कि हमारे शरीर को निरोगी बनाएगी और संसार की सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी। बस इस दवा का उपयोग करना शुरू करो, ये औषधि का उपयोग करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग कहते मन नहीं लगता है, राम नाम लेने में मन नहीं लगता है, राम नाम में मन नहीं रमता है, नींद आती है, जम्हाई आती है, आलस लगता है। कैसे गाएं राम राम, कैसे ले राम राम, कोई बात तो नहीं। ये तो ऐसी औषधि है भाई। दवा जब कभी कभी तो बहुत अच्छी दवा हो जाती, खाने में अच्छा लगता है, लेकिन कोई कोई दवा ऐसी होती कि जीभ पर रखते ही मन करता कि थूक दो, इतनी कड़वी अजीब सा स्वाद वाली भी होती है। लेकिन बीमारी जब प्रबल होती तो हम उस कड़वी दवा को नाक बंद करके पीते हैं कि नहीं पीते, फेंकते हैं? बताइए। दवा जब हमारे आपके शरीर में ज्यादा पीड़ा होती है तो दवा कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, हम उसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते? बिना मन के करते। मन नहीं लगता, मन नहीं कहता कि इसको खाएं, ये बड़ा गंदा स्वाद है इसका, लेकिन दर्द ज्यादा है, खाना पड़ेगा। वही स्थिति राम नाम में, मन ना लगे तब भी मन को कहिए कि कोई बात नहीं, नहीं लग रहे हो तो जबरदस्ती ही सही मैं इसको गाऊंगा। मन ना लगे तो जबरदस्ती ही गाऊंगा। दवा चाहे प्रेम से खाइए, चाहे जबरदस्ती खाइए, चाहे घोट कर खाइए, चाहे घोल कर पीजिए, चाहे चबा कर खाइए, कुल मिला के दवा शरीर में जानी चाहिए। और अगर वो शरीर में चला गया तो आपकी बीमारी को ठीक जरूर करेगा। तरीका कोई भी हो, तरीका कैसा भी हो, चाहे आप उसे घोल कर पी लें, चाहे आप उसे चबा कर खा जाएं, चाहे जीवा पर रख जल से पी जावें, बिना मन बिना इच्छा के पी जावे, दवा कुल मिला के शरीर में जानी चाहिए। ये राम कथा रूपी दवा भी चाहे आप अच्छे से प्रेम से गा ले, चाहे बिना मन के गा ले, चाहे उल्टा गाए, चाहे सीधा गाए, चाहे चिचिया के चिल्ला के गाए, एक बार इसे गाए, जैसे वो दवा शरीर में जाते काम करेगी, ऐसे ये दवा भी शरीर में जाते ही काम करेगी महाराज। चाहे उल्टा गाए, चाहे सीधा गाए, चाहे प्रेम से गाए, चाहे क्रोध में गाए, चाहे जैसे गाए। नास्तिक राम को नहीं मानते, लेकिन वो जब आपको समझाते क्यों राम राम भजते हो, क्यों राम राम गाते हो, राम राम कह रहा है ना, इस राम राम का भी फल उसको मिलेगा, इस वाले राम राम का भी फल उसको जरूर मिलेगा। वो मन से नहीं कह रहा है, जानबूझकर नहीं कह रहा, हमको आपको भड़काने के लिए कह रहा है। तो तिलक लगाते हो, राम के भगत बनते हो, राम राम रटते रहते हो, राम राम गाते रहते हो, पता नहीं कितने राम राम गा के चले गए, कितने राम राम गा रहे, किसको क्या मिल गया? वो राम राम हमको समझाने में कई बार कह दिया, और ये कहना ही तो है, इस नाम को लेना ही तो है। तुम चाहे अच्छे से प्यार से ले लो, चाहे क्रोध में ले लो, दवा चाहे प्रेम से खा लो, चाहे नाक बंद करके जबरदस्ती खिलाया जाए, दवा अंदर गई तो काम करेगी। ऐसे ये नाम भी चाहे प्रेम से लीजिए, चाहे क्रोध में लीजिए, चाहे गलती से लीजिए, चाहे उल्टा सीधा लीजिए, ये आपके जीवन में काम जरूर करेगी। औषधि शरीर में गई तो काम करेगी जरूर। ये राम कथा, ये राम नाम औषधि है, कलिकाल के काल को काटती है, सब भगवान के प्रति हुए संशय को खत्म करती है, नष्ट करती है। ऐसी राम कथा को आज भोलेनाथ माँ पार्वती को श्रवण कराने जा रहे हैं, और प्रसन्न मुद्रा में भगवती भी बैठी है और मैया भगवान भोलेनाथ भी श्रवण करा रहे हैं। बड़ी महिमा है इस कथा की, इसको भाव से गाए, श्रवण कर, गाने की भी लाभ है, सुनने का भी लाभ है, पढ़ने का भी लाभ है, चिंतन का भी लाभ है, हर प्रकार से लाभ ही लाभ इसको गाने पढ़ने सुनने में,
हानि किसी भी प्रकार से नहीं महाराज, हानि है ही नहीं। और अब भोलेनाथ कहते आपने पहला प्रश्न हमसे किया है, प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न, उस पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि बहुत से कारण है, एक नहीं कई सारे कारण है भगवान के धरती पर नराकार बनकर, मानव बनकर आने। निराकार से नराकार, निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो, अणु अणु भी, परमाणु भी, छोटा कहो तो छोटा बन जाएंगे, बड़ा कहो तो बड़ा बन जाएंगे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। भाई जल का कोई आकार नहीं होता, जल का आकार होता, जल का आकार आपने देखा, जल किसी आकार में होता है, लेकिन उस जल को गिलास में रखकर फ्रिज में रख देता, गिलास के आकार का बन जाएगा फ्रिज जम करके। उसी जल को लोटे में रख दीजिए तो लोटे के आकार का बन जाएगा, और किसी बर्तन में रख दीजिए तो उस बर्तन के आकार में बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? लेकिन उसको फ्रिज से बाहर फिर रखे अगर, तो फिर कैसा हो जाएगा? बिना आकार का फिर से हो जाएगा। यही स्थिति परमात्मा की है। हम अपने भाव को जागृत करके भगवान को जिस आकार में देखना चाहते उस आकार में भर कर रख ले अपने मन में, वो उसी आकार में हमको दिखने लगेगा, उसी आकार में वो प्रकट हो जाएगा, लेकिन फिर वो निराकार बन जाएगा, क्योंकि मूल रूप से वो ना चाहता है। कोई व्यक्ति जल को आकार देना चाहता तो फ्रिज में रख देता है, कटोरी में रखकर, कटोरी बनकर निकला हुआ। ऐसे ही हम आप अपने भाव से जब भगवान को किसी आकार में देखना चाहते, प्रस्तुत करना चाहते, तो वो उस शरीर धारण करके सामने आ जाता है। 24 प्रकार, 24 अवतार भगवान के 24 प्रकार स्वरूप धारण करके आए। जो भगत जिस भाव से जहां जैसे चाहा भगवान वहां वैसे ही प्रकट हो करके आए, उसी आकार को धारण करके आए, आज भी आएंगे। यदि आज आप बुलाएंगे तो आज भी भगवान आएंगे, लेकिन भक्ति प्रहलाद जैसी होनी चाहिए। बुलाना है तो प्रहलाद जैसा दृढ़ता मन में होना चाहिए, विश्वास मन में होना चाहिए। साधक कहते हैं सूर घनेरे फिरे तन मांगत, तय पग सूर सो स्वाद कहाँ है, कर ताल मजीर बजावत है, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। गाने को तो सब गा रहे हैं, भजने को सब भज रहे हैं, ताली सब बजाते हैं, मजीरा बजा बजा, ढोल बजा बजा के सब गाते हैं। क्या मीरा बाई जैसा भी कोई गाया? आज तक कोई गाया मीरा बाई जैसा? मीरा बाई पर कोई असर संसार का नहीं पड़ता था। मगन होकर नाचती थी, विष पीकर अमर हो गई मीरा बाई, विष पीकर अमर हो गई। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं था, लेकिन भगवान के सुंदर स्वरूप का सुंदर वर्णन शब्दों से करते थे, क्योंकि ये नेत्र नहीं था, दिव्य दृष्टि थी। वो नेत्र था जिससे भगवान दिखता है। इस नेत्र से तो हम संसार के ये मैले कुचले ढंगों को देखा करते, रंगों को देखा करते, क्या अच्छा क्या बुरा इसको देखा करते। ये नेत्र तो संसार देखने के लिए भगवान ने दे दिया, लेकिन जिस नेत्र से संसार नहीं, जगत तो नहीं, जगतपति को देखना, वो नेत्र तो हम खोलते ही नहीं, देखते ही नहीं, कभी उस नेत्र का प्रयोग नहीं किए। सूरदास जी को ये नेत्र संसार देखने वाला भगवान ने नहीं दिया, लेकिन वो नेत्र दे दिया जिससे जगतपति दिखाई देते थे, प्रभु दिखाई देते थे। इसलिए भगवान के सुंदर कपोलों का, नेत्रों का, अधरों का और सुंदर सुंदर जटाओं का, करकमलों का, भगवान के चरणों का, चरण के नख तक का, यहाँ तक कि भगवान जहां चरण रखकर हट जाते थे उस चिन्ह तक का, सुंदर उस निशान तक का सूरदास जी सुंदर वर्णन किया करते थे महाराज। जिसके पास नेत्र नहीं वो इतना सुंदर वर्णन किसी का कैसे कर सकता बिना देखे? लेकिन गजब का वर्णन करते थे, गजब का दिव्य दर्शन भगवान का करते थे। साधक कह रहे सूरदास जी जैसा नेत्र किसके पास? अगर किसी के पास हो तो वर्णन कर दे। सूर घनेर फिरे तन मांगत, तय पग सूर सो स्वाद कहाँ है, कर ताल मजीर बजावत है, मीरा मतवारी सी याद कहाँ है। और सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है,
नरसिंह बसे प्रति खंभन में, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़िव को प्रहलाद कहाँ है। भगवान तो आज भी हर खंभे में है, हर जगह पर है, ये तो हम आप भी जानते हैं। वो हर चर अचर सचराचर अणु परमाणु निर्जीव सजीव कण कण हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान तो सब में है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसे प्रगटाने के लिए प्रहलाद जैसी भक्ति किसमें है, प्रहलाद जैसा दृढ़ता किसमें है, प्रहलाद जैसी विश्वास किसमें है। वही साधक कह रहा है नरसिंह बसे प्रति खंभन में। आज भी भगवान हर खंभे में है, लेकिन उन्हें प्रगटाने के लिए, उन्हें उस खंभे से निकालने के लिए हमें आपको प्रहलाद तो बनना ही पड़ेगा। पर काढ़िव को प्रहलाद कहाँ है। जब तक प्रहलाद नहीं होंगे, प्रहलाद जैसा हमारे आपके अंदर विश्वास और भक्ति श्रद्धा नहीं होगी, तब तक भगवान को खंभे से प्रकट कैसे कराएंगे।